अमेठी और रायबरेली के जंग का फाइनल होने में अब कुछ घंटे और कुछ मिनटों का दौर बाकी है। महामुकाबला बड़ा है, जाहिर है, इसीलिए जद्दोजहद भी बड़ी हुई। एक तरफ विरासत और गढ़ बचाने का महायुद्ध है तो दूसरी तरफ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए साख और नाक की लड़ाई है। इसलिए दोनों तरफ से चुनावी गणित के हर सवाल को हल करके सबसे ज्यादा नंबर लाने की जीतोड़ कोशिश हुई। कैंपेनिंग थम चुकी है। उससे ठीक अब से कुछ देर पहले तक दोनों तरफ से अमेठी और रायबरेली में सियासी पैतरे की हर दाव की आजमाइश हुई। परिवार के गढ़ को बचाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी में किशोरी लाल शर्मा के साथ कुछ इस अंदाज में जनसैलाब बटोरती दिखी। ये भीड़ अमेठी में फिर से कांग्रेस की सियासत को हरा करने के लिए सड़कों पर है। वहीं मां की विरासत को सहेजने के लिए राहुल गांधी रायबरेली की गलियों में घूमते नजर आए। कभी जबान से भी असर डालने की कोशिश की है तो कभी ट्वीट और सोशल मीडिया से पैगाम देते हैं कि इन गलियों में मेरा बचपन गुजरा है। हमारी जो परवरिश हुई वो बहुत साधारण तरह से हुई थी। उस समय ये सब तामझाम भी नहीं था और ये सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं था, तो हम भी सड़कों पे जाके खेलते थे बच्चों के साथ। जब 80 का चुनाव हुआ तो तुम्हें याद है हमने बच्चा पार्टी बनाई थी। हाँ। 40 बच्चों का गैंग था। ये आपके एमपी हैं, मैं रायबरेली का एमपी हूंगा, मगर मैं भी अमेठी का एमपी हूं। आप ये मत सोचो, मैं आपको बता रहा हूं, जो भी रायबरेली के लिए होगा, जो भी रायबरेली के लिए होगा, लिख लो आप, जो भी रायबरेली के लिए होगा वही एग्जैक्ट चीज अमेठी के लिए होगी। कल मां सोनिया के भाषण से रायबरेली पर क्या असर पड़ेगा, क्या इस भीड़ से समझ सकते हैं? अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ अमेठी को अपना परिवार कहने वाली स्मृति ईरानी भी अमेठी में परिवार वाले इमोशंस उंडेल कर मुखालफिन पर वार कर रही हैं। अमेठी को फिर से पाने के लिए बीजेपी एंड ग्रुप ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी के वजीर ब्रिजेश पाठक ने अमेठी के केसरीगंज में स्मृति ईरानी के लिए कैंपेनिंग की तो धर्मवीर प्रजापति भी पसीना बहा रहे हैं। कल अमेठी में अमित शाह से लेकर बड़े बड़े दिग्गज उतरे थे, तो आज फिल्मी हस्तियों को लेकर देखिए कितने दिग्गज अमेठी जीतने के लिए कूद पड़े थे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सिर्फ सीट नहीं, चुनाव नहीं, बल्कि साख की लड़ाई है। बीजेपी अभी भी ये साबित करना चाहती है कि अमेठी रायबरेली में कांग्रेस सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आती है, तो कांग्रेस नेता भी अभी भी कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हथकंडे आजमा रही है, बता रही है बीजेपी की कहानी गलत है और बीजेपी चुनाव जीत गई तो आगे चुनाव मुश्किल होंगे। तो अखाड़ा तैयार है, वोटर्स भी तैयार हैं, बस कुछ घंटों बाद वोटों की कुर्बानी बाकी है। देखते हैं लोकतंत्र के इस यज्ञ में अमेठी और रायबरेली की जनता किसको आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।